गुजरते जिंदगी के साथ, गुजरते जिंदगी के साथ, गुजरते जिंदगी के साथ, क्या क्या नहीं भूला। गुजरते जिंदगी के साथ, क्या क्या नहीं भूला, क्या क्या नहीं भूला। अगर भूला, अगर नहीं भूला, तो बस ऐ माँ तेरा चेहरा नहीं भूला। अगर नहीं भूला तेरा, ऐ माँ तेरा चेहरा नहीं भूला, तेरा चेहरा नहीं भूला। जोहार, आदाब, नमस्कार, मैं ज़ुबैर अहमद। दोस्तों, माँ इस दुनिया में इतनी बड़ी दौलत है जिसके कदमों के नीचे जन्नत बताया है, और बाप जन्नत का दरवाज़ा। माँ की बद्दुआ भी कबूल है और माँ की दुआ भी कबूल है। इसलिए हर बेटे को चाहिए कि माँ बाप के लिए दुआ करे और कि ज़्यादा उम्र तक जीवित रहे, ताकि उनका दुआ लेते रहें। आइए आपको मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको हम बताना चाहते हैं। एक मरतबा एक बाप और एक बेटे दोनों सफ़र में निकल चुके थे, और निकलते निकलते एक जगह पर पहुंचते हैं और वहाँ पर नदी होती है, और नदी पार करने के लिए सोचते हैं। जब नदी पार करने के लिए सोचते हैं ना, नाव पर बैठते हैं और नाव डूबने लगती है, और फिर कहता है कि नाविक कहता है कि आप दोनों वापस चले जाइए, मैं वापस नाव को कर रहा हूँ। उसके बाद जैसे ही नाव वापस करते हैं और बीच अधूरे ही रह जाते हैं, और किसी तरह से कोई आदमी खींच खाच करके उसको किनारे पर लाते हैं, तब तक उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। तो फिर कहता है कि अब प्रार्थना ही करो, अल्लाह ताला से दुआ ही करो, वही बचा सकता है, चमत्कार ही बचा सकता है। तो प्रभु से भी दुआ करते हैं, अल्लाह से प्रार्थना करते हैं। कौन? बाप भी प्रार्थना इधर करते हैं, इधर बगल में बेटा भी प्रार्थना करते हैं। तो बाप प्रार्थना जो करते हैं उधर कर रहे होते हैं, और बेटे प्रार्थना करते हैं, ध्यान लगाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि खाने का कुछ इंतज़ाम होता है। बस अभी आँख खुली ही थी कि कुछ पेड़ में जो है ना, बगल के एक पेड़ था, उस पेड़ में देखते हैं बहुत सारा फल, बहुत सारा फ्रूट आ गए। जब आप पेड़ पर चढ़ते हैं और फ्रूट को तोड़ते हैं, और तोड़ने के बाद भरपेट वो खा लेते हैं। फिर थोड़ी देर बाद ध्यान करते हैं कि काश कि यहीं पे एक घर मिल जाता, यहीं पे परिवार बसा लेते हैं। उसके दिल में भी ख्याल आया ही था, आंख बंद किया ही था कि देखता है कि बगल में एक झोपड़ी है, और उस झोपड़ी से एक महिला निकल रही है, एक स्त्री निकल रही है, और वो स्त्री कहती है कि तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो? तो कहते कहाँ से, अब तो परिवार भी बस गया, शादी भी हो गई। अब तीसरी बार ध्यान लगाता है, तीसरी बार प्रार्थना करता है, तीसरी बार दुआ मांगता है, तो कहा एक घर चला जाए, एक नाव का इंतजाम हो जाए। और एक कहीं से नाव वाला भी आ गया, कहा कि घर चलना है, कहा हाँ चलना है घर। उसके बाद घर चलना है, उसका स्त्री उसका परिवार बैठती है नाव पे, और वो भी बैठते हैं और घर चलते हैं। उसके बाद फिर ध्यान लगाता है और कहता है कि तू कहाँ जा रहा है, तू अपने पिताजी को भी साथ ले ले। तो बेटा कहता है कि पिताजी को कैसे साथ ले लूँ, वो भी ध्यान कर रहा है, मैं भी ध्यान कर रहा हूँ। मैं जो जो मांगता गया हमको मिलता चला गया, और वो तो ऐसा क्या, कौन ऐसा कर्म किया है जो मांग रहा है उसको मिल ही नहीं रहा है। तो कहता है, आवाज़ आती है कि बेटा तुझे पता है कि वो आखिर मांग क्या रहा है? तो कहता फिर बताइए आखिर वो क्या मांग रहा है? तो कहता है कि तेरे पिताजी ने ये दुआ मांग रहा है, तेरे पिताजी ये दुआ मांग रहा है कि मेरा बेटा जो जो मांगता जाए अल्लाह तो पूरी करती चली जा, और तो उसी की दुआ के बदौलत अल्लाह तेरा पूरा हर चीज़ पूरा करते ही जा रहा है, जैसा तुम मांगते जा रहे हो तुमको मिलता ही जा रहा है। तो दोस्तों, दुनिया में जो है ना, माँ बाप की दुआ से बढ़कर कोई दुआ नहीं होती है। हर आदमी चाहते हैं कि तुम तरक्की करो, तुम आगे बढ़ो, बट ये नहीं चाहते हैं कि हमसे आगे बढ़ो, मतलब मैं उससे एक कदम आगे रहा हूँ, मेरे पीछे पीछे हुआ है। लेकिन एक माँ है, एक बाप है, एक माँ बाप है जो हमेशा यही चाहते हैं कि मेरा बेटा, मेरे कलेजे का टुकड़ा हमसे ज़्यादा तरक्की करे, हमसे अच्छा बने, हमसे ज़्यादा उनकी पहचान बने। एक माँ ही है जो हमेशा यही चाहते हैं।